यूपी चुनाव में क्यों खास बन गई हैं ये 3 सीटें। पहली दूसरी से ज्यादा चर्चा तो तीसरी सीट की है। क्या इन 3 सीटों का चुनावी रंग ही हवा का रुख बता देगा? भाजपा और सपा के लिए जान से भी प्यारी हो गई हैं ये 3 सीटें। तीनों सीटों के बारे में हर बात एक एक कर बताएंगे। यूपी में चुनावी बिसात तो 403 सीटों के लिए बिछ गई है और हर पार्टी बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ों की बाजीगरी को भी पूरा करने में लगी है। वैसे तो सीएम योगी की गोरखपुर, अखिलेश की करहल और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सिराथू सीट को सबसे हॉट बताया जा रहा है, लेकिन असल में हम जिन 3 सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं वे बड़े बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा और इज्जत का सवाल बन चुकी हैं। इन 3 सीटों पर जिस पार्टी का पलड़ा भारी होता निश्चित है कि उस सरकार उसी की ही बनेगी। पहली और दूसरी सीट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण तो वो तीसरी सीट है जो हम आपको खबर के अंत में बताएंगे। तो देर न करते हुए खबर की शुरुआत करते हैं। दरअसल इस वक्त जिस सीट पर बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों की नजर है वह है कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली रायबरेली सदर। इस बार यहां कांग्रेस के बजाय भाजपा और सपा में सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है और यही बात है इस सीट को खास बना रही है। रायबरेली सीट यहां की मौजूदा विधायक अदिति सिंह के परिवार के पास 1989 से रही। पिता अखिलेश कुमार सिंह साल लगातार 5 बार विधायक रहे और विचारधारा का नेता माना जाता था, लेकिन अदिति सिंह अपने पिता की लाइन से अलग हटकर अब भाजपा में शामिल हो गई हैं। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौथे या 5वें नंबर पर रही है, लेकिन इस बार अदिति सिंह के शामिल होने के बाद माना जा रहा है भाजपा के लिए सपना रही रायबरेली की सदर सीट पर इस बार भगवा ठहर सकता है। यहाँ पर सीधा मुकाबला सपा के साथ होने में पूरे आसार हैं। रायबरेली की अहमियत तो आपने समझ ही ली, अब समझिए कि इससे भी ज्यादा अहम सीट कौन सी होने वाली है। रामपुर जिले की एक अहम सीट है स्वार टांडा। यहां से सपा सांसद आजम खान के बेटी अब्दुल्ला आजम खान विधायक रहे, हालांकि उम्र को लेकर विवाद के चलते हाईकोर्ट ने उनका निर्वाचन निरस्त कर दिया। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने सीट रिक्त घोषित कर दी। बड़ी बात ये कि पौने 2 साल से इस सीट पर ना तो कोई विधायक है और ना ही उपचुनाव हो सका। यहाँ की जनता अपने जनप्रतिनिधि के बिना विकास कार्यों की राह में इंतजार करती बैठी है। 2017 के विधान चुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से अब्दुल्ला आजम खान को उम्मीदवार बनाया गया था। बीजेपी ने लक्ष्मी सैनी और बीएसपी ने नवाब काजिम अली खान और नवेद मियां को मैदान में उतारा था। स्वार टांडा सीट से पहली बार अब्दुल्ला आजम ने जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही वह सबसे कम उम्र के विधायक भी बने थे, लेकिन फिर जो कुछ हुआ उससे पूरा यूपी वाकिफ है। यही वजह है कि ये सीट न सिर्फ आजम खान बल्कि खुद अखिलेश के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुकी है। इस सीट पर रामपुर के नवाब हैदर अली खान भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और अब ये सीट शाही परिवार से लेकर भाजपा और सपा के लिए नाक की लड़ाई बन सकती है। चलिए अब अंत में बात करते हैं उस सीट की जिसका गणित अपने आप में सबसे खास है। दरअसल हम बात कर रहे हैं लंबे वक्त से राजा भैया का गढ़ कही जाने वाली कुंडा विधानसभा की। इस बार कुंडा सीट पर कमल खिलेगा या फिर आरी चलेगी या लाल टोपी वाले साइकिल दौड़ते हुए विधायक विधानसभा जाएंगे, इस पर कसमकस जारी है। मुकाबला इस बार सबसे रोचक है और तमाम सियासी जानकारों की निगाहें इस सीट पर टिक गई हैं। कुंडा विधानसभा सीट पर राजा भैया 6 बार निर्दलीय विधायक चुनी गई। इस बार राजनीतिक दलों ने राजा भैया का सहयोग किया, लेकिन इस बार सपा ने कुंडा के सियासी संग्राम में उतरने के लिए कमर कस ली है। सपा ने कुंडा से जिताऊ उम्मीदवार भी खोज लिया है। खबरों के मुताबिक ये उम्मीदवार कभी राजा भैया के खास कहे जाने वाले गुलशन यादव हैं। गुलशन यादव नगर पंचायत के चेयरमैन रहे हैं और राजा भैया के नजदीकी माने जाते थे, लेकिन सपा से ताल ठोकने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये थी यूपी की वो 3 सीटें जो इस बार का चुनाव की कहानी को और भी खास बना रही हैं और इन 3 सीटों पर जिस ओर पलड़ा झुकता दिखेगा समझिए सरकार भी उसी की बनती दिखाई देगी।